हाय। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल हाई फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्टेशन पे। आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ असम्पशन क्या है। देखो, ये जो असम्पशन का नियम है ना, सीधा सीधा ये कहता है कि कोई चीज़ है जो उसको आप मान लो, गहराई से मान लो। ठीक है। लॉ ऑफ असम्पशन का मतलब होता है किसी बात को, किसी चीज़ को मान लेना, है ना। मतलब कि अपन उस चीज़ के लिए अपने अंदर धारणा बना लेना। ठीक है। भले ही आपकी आंखों के सामने वो चीज़ ना दिख रही हो, ठीक है, बाहर कुछ और ही दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन आपकी जो इच्छा है ना, उसको ऐसे मान लो जैसे वो पूरा हो चुका है। दावा करो एकदम, ठीक है, डंके की चोट पे दावा करो कि ये काम तो हो चुका है ना। जब आप ये मान लेते हो ना कि मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, मानना है, पूरी तरीके से मानना है, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, ठीक है, और अपनी उस धारणा पर लगातार बने रहते हो, ओके, तब आपकी वो जो धारणा होती है ना, 3D रियलिटी में ढलने के लिए मजबूर हो जाती है। ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उस चीज़ को चाहिए पे मत सोचो, उसको मान लो कि ये हो चुका है, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। ठीक है। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन मतलब सच्चा विश्वास है। ठीक है। मतलब अपनी उस डिजायर को, उन चीज़ों का इस तरीके से धारणा बना लेना उस चीज़ की कि आपको महसूस होने लगे कि ये हो चुका है, अभी इसी वक्त हो चुका है। ठीक है। आपकी आंखों से भले ही नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन आप माने बैठे हो कि ये हो चुका है। ठीक है। 3D में परिस्थितियाँ चाहे जितनी उल्टी हो, तब भी अपने मन की ये जो नई धारणा है ना, उस पर अडिग हो। उसी को कहते हैं सच्चा विश्वास। असम्पशन, मान लिया तो मान लिया, बस बात खत्म। मैंने मान लिया है कि मेरी जॉब लग चुकी है, मैंने मान लिया है कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मैंने मान लिया है कि मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने मान लिया है मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैंने मान लिया है कि मुझे सभी लोग पसंद करते हैं, मैंने मान लिया है कि मैं लव्ड हूँ, मैं चूजन हूँ, मैंने मान लिया है कि मैं रिस्पेक्टेड हूँ, मैंने मान लिया है कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैंने मान लिया मैं हूँ तो मैं हूँ, मैंने मान लिया है कि मुझे चूज़ किया जाता है, मुझे ही चूज़ किया गया है हमेशा, मैंने मान लिया है मुझे हमेशा पसंद किया जाता है क्योंकि मैं हूँ ही अच्छी, है ना। इसको बोलते हैं सच्चा विश्वास। मान लिया है तो मान लिया है और ये सच है। ओके। आपकी जो भी डिज़ायर है उसे अभी इसी वक्त सच मान लेना ही लॉ ऑफ असम्पशन है। ओके। एंड जब आप इस बात को माने रहते हो, टिके रहते हो, ठीक है, चाहे 3D में कितनी भी परिस्थितियाँ उल्टी हो, सामने वाला कुछ भी कह रहा हो, आप अंदर से वही फील करते हो जो आप चाहते हो कि वो हो चुका है, इस तरीके से फील करते हो। ठीक है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ असम्पशन। आई होप आपको लॉ ऑफ असम्पशन का मतलब समझ में आया हो। लॉ ऑफ असम्पशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बार बार तो कह रहे हो कि हाँ मेरी ये विश पूरी हो चुकी है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन आप कह रहे हो लेकिन मान नहीं रहे हो। आप बार बार कह रहे हो कि मेरी शादी मेरे एसपी से हो चुकी है, मेरी शादी मेरे एसपी से हो चुकी है, मेरा एसपी सिर्फ मेरा है, मेरी शादी मेरे एसपी से हो चुकी है, लेकिन किसी ने आपसे पूछा तो आप फिर से सोचने लग गए कि कब होगा। 3D में कुछ भी उल्टा सीधा दिखा, लो भाई अभी मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा है, कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या सच में काम नहीं कर रहा है। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, टेक्निक मैनिफेस्ट नहीं करती हैं। मैनिफेस्ट तभी होता है जब आप मान लेते हो। अजम्पशन, मानना ही मैनिफेस्टेशन है, ये बात समझ लो। फिर कोई इंतज़ार नहीं है। कसम खा लो आज अभी इसी वक्त से, मतलब सॉरी, कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उस बात को अभी से सच में पूरी तरीके से कंप्लीटली मान लो। और जब मान लिया है, मान लिया ना, अभी अभी माना कि नहीं माना, नहीं माना, अभी मानो, बस मान लिया ना, अब ये बात सच है, सच है तो है। ओके। अब इस चीज़ के लिए कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अब ये अटल सच है
ठीक है। अब ये सच नहीं बदल सकता। आप हो ऐसे तो आप हो, आपकी ये डिज़ायर हो चुकी है पूरी तो हो चुकी है। अब ये डिज़ायर नहीं, ये रियलिटी बन चुकी है। ओके, तो आपको पैनिक होके, आपको डेस्परेट होके किसी भी चीज़ के लिए पीछे नहीं पड़ना है। उसी डेस्परेट होके अफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम तो हो चुका है ना। आई होप आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है। ठीक है, मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड कुछ पीडीएफ्स तैयार की हैं। आप उन पीडीएफ्स को लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपनी सभी पीडीएफ्स के प्राइस वगैरह वहाँ पे सारी डिटेल्स शेयर कर दी है। ठीक है, एंड नेविल गोडार्ड सर है जो, उनकी जो भी बुक्स हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, उनकी भी मैं पीडीएफ रेडी कर रही हूँ। कई सारी पीडीएफ्स मैं रेडी कर चुकी हूँ उनकी भी, तो आप वहाँ से उनकी डिटेल्स ले सकते हो। वहाँ पे मैंने सैम्पल्स भी दे रखे हैं अपने पीडीएफ्स के, मतलब कुछ पेजेस हैं, कुछ बुक्स के पेजेस मैंने वहाँ पे दे रखे हैं। आप उन्हें रीड कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि आखिर पीडीएफ्स कैसी हैं, आपको अच्छी लगती हैं, आप परचेज़ कर सकते हो, है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। थैंक यू सो मच।